हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है एलसी ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से समझना है कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है और इसमें ऑसिलेशन कैसे होगा। एलसी ऑसिलेशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं और इन्हीं डायग्राम की हेल्प से मैं आज आपको समझाने वाली हूँ कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसमें एलसी ऑसिलेशंस में एक्सचेंज होता है एनर्जी का। किस किस में? कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। और इंडक्टर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो इन डायग्राम की हेल्प से ही मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। कि जो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होगा एनर्जी के बीच में, ठीक है, कि जो कैपेसिटर है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी और जो इंडक्टर है उस केस में क्या स्टोर होगी? मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बीच में ही क्या होगा? ऑसिलेशन होगा। ठीक है, ऑसिलेशन कहाँ होगा? एनर्जी के बीच में ही। कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहाँ पर स्टोर हो रही है? कैपेसिटर में। और कैसे स्टोर होगी इसको आपने पूरा डिटेल में आपने समझना है। और इंडक्टर में क्या स्टोर होगा? मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पर आप ये जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसमें जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर्स हैं उनको हमने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को कैपेसिटर और इंडक्टर को दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो हम इसको टैंक सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, देखो टैंक की तरह है, डायग्राम बना है, तो दोनों को कैपेसिटर और इंडक्टर को दोनों को आपने पैरेलल में यहाँ पर जोड़ना है। तो इस तरह के जो सर्किट होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया है? इनको आप क्या बोलते हो? टैंक सर्किट भी यहाँ पर आप बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। ठीक है, मैंने बता दिया कि जो कैपेसिटर होगा उसमें जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। और जो इंडक्टर है उसमें जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो मैग्नेटिक की फॉर्म में स्टोर होगी। तो अब मैं आपको इसको पूरा डिटेल में आपको समझाती हूँ। दोबारा से मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूँगी कि कैसे यहाँ पर हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है और क्या प्रोसेस रहेगा कि इसमें जो भी एलसी ऑसिलेशंस हो रहा है वो कैसे होगा। तो इसको आपने अभी ध्यान से इसको समझना है कि कैसे होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको ये बता रही हूँ डायग्राम। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इसमें एलसी ऑसिलेशन में आप पहले डायग्राम को आपने अच्छे से समझना है। जैसे ये मैं फर्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये कैसे ये एलसी ऑसिलेशन यहाँ पर कैसे ऑसिलेशन हो रहा है एनर्जी का बिटवीन कैपेसिटर टू इंडक्टर। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है। सबसे पहले ये हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर यहाँ पर ये कैपेसिटर हमने ड्रॉ कर लिया है और आगे इसी के ही पैरेलल में मैंने क्या ड्रॉ करना है? इंडक्टर। इसी सर्किट को मैंने कंप्लीट करना है और कैपेसिटर और इंडक्टर को ऐसे आपने कनेक्ट कर देना है साथ में। तो ये आपके पास क्या है? यहाँ पर ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। ये हमें पता है कि ये आपके पास कैपेसिटर है, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और ये हमारे पास क्या है? इंडक्टर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसको सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने कैपेसिटर को बैटरी की हेल्प से हम चार्ज करेंगे। इस कैपेसिटर को हमने क्या करना है? बैटरी की हेल्प से इसको पहले हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर इसी के साथ में हमने एक बैटरी को भी क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। कैपेसिटर को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है और विद द हेल्प ऑफ बैटरी आपने क्या करना है?
यहाँ पर कैपेसिटर में चार्ज को सप्लाई करना है। जब चार्ज यहाँ पर, ठीक है, जाएगा तो यहाँ पर कैपेसिटर उस चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, क्योंकि हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, बैटरी की हेल्प से हमने कैपेसिटर को क्या करना है, चार्ज करना है, कैपेसिटर को चार्ज करना है। जैसे ही हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे बैटरी की हेल्प से, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो बैटरी होती है उसमें डीसी करंट स्टोर होता है, क्योंकि एक कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। अगर आपने पीछे डीसी करंट और एसी करंट के बारे में डिटेल में स्टडी किया है तो आपको पता है कि एसी करंट कैसे फ्लो करता है और डीसी करंट कैसे फ्लो करता है। अगर नहीं आपको पता होगा तो आपने उसको भी डिटेल में उसको स्टडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर को। अब आप ये भी बता सकते हैं कि हमने यहीं पर ही इसको ही हम क्यों चार्ज कर रहे हैं, हम इंडक्टर को भी तो चार्ज कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इंडक्टर को इसलिए हमने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। अब जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, जो चार्ज इंडक्टर के पास जाएंगे वो उसी को ही क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो वो उसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर इंडक्टर के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो उसकी वजह से ही हमने कैपेसिटर, जबकि कैपेसिटर के केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कैपेसिटर में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है। जितना चार्ज आप सप्लाई कर सकते हो बैटरी की हेल्प से आप कर सकते हो, क्योंकि जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को क्या करेगा, स्टोर कर देगा। तो इसलिए हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, जबकि इंडक्टर को नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डीसी करंट जैसे ही यहाँ पर सप्लाई हो रहा है बैटरी की हेल्प से, तो जो हमारा कैपेसिटर है बैटरी की हेल्प से फुली चार्ज्ड हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है, फुली चार्ज्ड हो जाएगा। तो जैसे ही जब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो जाएगा तो आप बैटरी को क्या कर दोगे, निकाल दोगे, ठीक है। तो हमारे पास यही डायग्राम नीचे रह जाएगा। जैसे ही क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो गया तो आपने अब इसको बैटरी को क्या कर देना है, निकाल देना है, निकाल देंगे, ठीक है। कनेक्शन को आप क्या कर दोगे, निकाल दोगे यहाँ से। और फिर जो डायग्राम जो हमारे पास जो आएगा, ये जस्ट ऐसे समझाने के लिए है आपको कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है पूरा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखेंगे ये हमारे पास डायग्राम, जो बुक में हमारे पास डायग्राम है वो ये दिया है। ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इंडक्टर, और ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसलिए इसका नाम टैंक सर्किट भी आप इसको बता सकते हो कि ये टैंक सर्किट है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर जो कैपेसिटर है अब फुली चार्ज्ड हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही कैपेसिटर यहाँ पर फुली चार्ज्ड हो चुका है तो क्या करेगा, फिर उसमें आपने बताना है कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर में यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा, जब ये बैटरी की हेल्प से यहाँ पर चार्ज स्टोर हो चुका है तो मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर स्टोर हो चुका है कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज क्या हो गया है, स्टोर हो चुका है। तो उस मैक्सिमम चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू नॉट से हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है कि जो कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी और उसकी जो वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम, जब इसको आपने बैटरी की हेल्प से आपने इसको कनेक्ट किया और इसमें जो मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो गया, तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी यहाँ पर कैपेसिटर में किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो आपके पास ये रहेगी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। अगर आपने पीछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में भी अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको समझ में आ जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि ये हमने वहाँ पर निकाली हुई है ये वैल्यू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। देख लेंगे आप पीछे, नहीं तो जहाँ पर आपने कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आपने स्टडी किया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होगा हमारे पास, ये कैपेसिटर पूरा फुली चार्ज्ड है, तो ये मैक्सिमम जो यहाँ पर एनर्जी है वो स्टोर हो चुकी है। और करंट क्या है, स्टार्टिंग में करंट बिल्कुल जीरो रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट में करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कोई करंट नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट में। चार्ज यहाँ पर कैपेसिटर में मैक्सिमम है और करंट क्या है, जीरो है स्टार्टिंग में। तब आपको ये भी पता है कि जैसे ही ये फुली चार्ज्ड हो जाएगा हमारा कैपेसिटर, तो उसके बाद मैंने बता दिया कि चार्ज अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टोर हो चुका है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ये कैपेसिटर है आपका और ये इंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे। ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर इस केस में आप देख रहे हो, यहाँ पर इस डायग्राम में, ए डायग्राम में यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम है। ए डायग्राम में देखो यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम है और जैसे ही चार्ज मैक्सिमम हो गया है तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि जैसे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन फ्लो, स्टार्टिंग में क्या है, करंट तो जीरो ही है सर्किट में, जैसे ही आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स से, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा। तो जो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा आपके पास वो ऐसे बनेगा। और ये आपके पास इंडक्टर यहाँ पर आपने बता देना है। तो ये आपके पास यहाँ पर ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं अब डायग्राम में, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट, ये करंट यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है वो एकदम से नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि चार्ज ए पूरा का पूरा एकदम से ही मैक्सिमम टू एकदम से ही जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे ये प्रोसेस होगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ये अपोज करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, कि ये एकदम से, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम एकदम से पूरा का पूरा यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा इंडक्टर में, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ से जो चार्ज भी आएगा वो भी एकदम से नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये इधर इंडक्टर क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है बिल्कुल धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्नेटिक जो इंडक्टर है, जैसे ही कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो इंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा।
तो जो इंडक्टर के चारों तरफ भी एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पर क्या सेटअप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हो जाएगा इंडक्टर में। ठीक है, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। और ये सब कुछ प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ही चार्ज यहाँ पर कैपेसिटर में 0 हो गया और करंट यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, नहीं, ये प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे होगा, क्योंकि आगे इंडक्टर है वो क्या करेगा, अपोज भी करेगा, क्योंकि वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि आपको पता ही है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो उसको, अगर करंट बढ़ेगा तो उसको कम करेगा, और कम होगा तो उसको ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा सर्किट में। तो अगर आपको इंडक्टर के बारे में पूरा स्टडी है तो आप किया है तो आपको ये पॉइंट आपको जरूर समझ आ रहा होगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, अपोज ही करता है। ठीक है, अपोज करता है ना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद कि जैसे ही इंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो इंडक्टर के चारों तरफ एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। और ये प्रोसेस यहाँ पर चलते चलते ऐसे ही, ठीक है, ये आपके पास करंट आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से कैपेसिटर जैसे पूरी तरह से यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया और इंडक्टर में यहाँ पर जो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो मैक्सिमम जो एनर्जी है, जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो स्टोर होगी, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो जो इंडक्टर में जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ये आपके पास आ जाएगी I0²। तो ये भी आपको पता है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ये आपके पास यहाँ पर। तो जो, ठीक है, तो जो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है तो इसमें जो ऑसिलेशन हो रहा है वो करंट की वजह से ऑसिलेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तभी यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। जबकि कैपेसिटर के केस में आपको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है, तो उसमें ऑसिलेशन किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमने चार्ज को स्टोर किया था। ठीक है, और कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी तो जो मैक्सिमम जो एनर्जी होगी वो Q0² होगी, और मैग्नेटिक जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी 12LI0²। तो आप इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको मैग्नेटिक एनर्जी को B से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे भी आप लिख सकते हो E = Q0² और ये मैग्नेटिक 12LI0²। तो इसको करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ तक किया तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर आपने बता देना है तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी सर्किट में। तो ये जो प्रोसेस होगा ये भी बिल्कुल धीरे धीरे ही होगा, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम भी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है एकदम से ही हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, सर्किट में कैपेसिटर दोबारा रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के बाद ये जो कैपेसिटर है वो दोबारा से रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो पोलैरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर। तो अब वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। ये आपके पास कैपेसिटर बनाएंगे आप और यहाँ पर देखेंगे, और ये इंडक्टर।
और यहाँ पर देखेंगे आप डायग्राम में ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। तो जैसे ये आपके पास फर्स्ट डायग्राम था स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम में, तो यहाँ पर अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये रिचार्ज करेगा कैपेसिटर, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर फुली चार्ज हो चुका है अब। तो अब जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, वो किस में चेंज हो जाएगी, दोबारा से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो कैपेसिटर है वो अब किस फॉर्म में चार्ज होगा, वैसे ही चार्ज, देखो इंडक्टर यहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, लेकिन जो कैपेसिटर है वो उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। ये पहले पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली साइड, और ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इससे अपोजिट साइड, अपोजिट देखेंगे, जो पहले पॉजिटिव प्लेट थी वो अब नेगेटिव हो जाएगी, और जो पहले नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्योंकि अब जो करंट है, करंट क्या करेगा, एंटर करेगा किसमें, जो आपके पास क्या होगी, अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर क्या था आपके पास मैक्सिमम, यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो गया था, करंट मैक्सिमम, ठीक है। अब जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो कैपेसिटर में अगेन वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। क्योंकि जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो ही अब किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से मैंने बता दिया ना, अब ये जो अब दोबारा से हमारा जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, नहीं, ये प्रोसेस भी बिल्कुल धीरे धीरे होगा। क्योंकि जो इंडक्टर है वो अगेन वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, इंडक्टर में से निकलेगा, तो ये अगेन यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जैसे ही ईएमएफ यहाँ पर अगेन इंड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, एकदम से करंट को जीरो नहीं होने देगा, ये यहाँ पर उस करंट को मेंटेन रखेगा। क्योंकि इंडक्टर का तो काम ही है वही कि वो क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको भी अपोज करेगा, अगर कम हो रहा है तो उसको भी मेंटेन करेगा सर्किट में। तो ये काम आपको पता ही है, ये काम इजीली कौन करता है, इंडक्टर ही करता है, ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो उसके बाद ये क्या करेगा, धीरे धीरे हमारा जो कैपेसिटर है दोबारा से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब धीरे धीरे ये दोबारा से चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद ये फुली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में अगेन चार्ज यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। चार्ज आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम, इस डायग्राम में चार्ज मैक्सिमम, अगेन यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम हो गया है। और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या करेंगे, मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे। और जो करंट होगा, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो आप डायग्राम बना देंगे, ये आपके पास कैपेसिटर है। अब हमारा जो कैपेसिटर है यहाँ पर फुली चार्ज हो चुका है, तो ये आपके पास दोबारा से डायग्राम में बना रही हूँ। तो जैसे फुली चार्ज हो चुका है तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है स्टूडेंट्स, करंट। लेकिन ये प्रोसेस भी ऐसा नहीं है एकदम से हो जाएगा, इसको भी टाइम लगेगा, इस प्रोसेस को भी होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये आपके पास इंडक्टर है और ये क्या है, कैपेसिटर है। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की थी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे ना, बिल्कुल अपोजिट चलेगा प्रोसेस, बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस चलेगा यहाँ पर। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अब जैसे ही करंट यहाँ पर पास होगा इंडक्टर में से, तो ये आपको पता ही है, तो ये धीरे धीरे किस में,
मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो अगेन यही प्रोसेस आप बताओगे कि अब धीरे धीरे यहाँ पर करंट क्या होता जाएगा, मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। और उसके बाद आपने दोबारा से बताना है, ठीक है, कि अब जो कैपेसिटर है यहाँ पर क्या हो गया है। अगेन आप बता दोगे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो चुकी है। तो पूरा प्रोसेस यही हो रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा उसमें अगेन वो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगेन जो डायग्राम प्रोसेस वही रिपीट हो रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में, और मैग्नेटिक किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यहाँ पर नेगेटिव था तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल होगी। तो ऊपर वाले डायग्राम में अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल। और ये इंडक्टर है आपके पास और ये क्या है, कैपेसिटर है। ये धीरे धीरे अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रिचार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। तो ये प्रोसेस बिल्कुल धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही इंडक्टर से करंट फ्लो करेगा और वहाँ पर चार्ज की फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर कर देगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इंडक्टर में ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो ये ही प्रोसेस आपने रिपीट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप बता देंगे कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वहाँ पर ऑसिलेशन हो रही है चार्ज की वजह से, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, चार्ज की वजह से, और करंट की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो रही है। तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक से, और मैग्नेटिक की तरफ, और मैग्नेटिक से किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक। तो उससे एक तरह से एक ऑसिलेशन राइज हो रहा है। तो इसी को आप क्या बोलते हो, एलसी ऑसिलेशन। अब इसको मैं ऐसे भी बता सकते हैं, इस डायग्राम को आपकी बुक में बताया हुआ है कि अगर आपने इसको ऐसे भी आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की एलसी ऑसिलेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे बताऊं आपको, ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पर ये हमने एम्पलीट्यूड ले रहे हैं हम किसका, करंट और चार्ज का। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और चार्ज। यहां पर देखेंगे आप, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपने बैटरी की हेल्प से क्या करेंगे, आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। तो जैसे ही कैपेसिटर को आप चार्ज करोगे तो यहाँ पर देखो ये आपके पास पॉइंट आएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर ये आपके पास ये जो पॉइंट है, जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो हमें पता है कि कैपेसिटर धीरे धीरे जैसे भी चार्ज होगा, यहाँ पर आपने विद द हेल्प ऑफ बैटरी एकदम से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने बैटरी को कनेक्ट किया है कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर से जब आपने कैपेसिटर को आपने जब बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया है तो वो एकदम से चार्ज हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर की तो कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की अपने अंदर। तो देखो ये यहाँ तक ये चार्ज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है। क्योंकि डिस्चार्ज जब होगा तो आपको पता ही है कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो चार्ज होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो आपको पता है तो स्टार्टिंग में करंट हमारे पास क्या था, 0 था, क्योंकि चार्ज क्या था, मैक्सिमम था। तब मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। और ये आपके पास चार्ज ले रही हूँ मैं और ये करंट जैसे ही कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ तो करंट इंडक्टर में बढ़ने लगा, यूं करके। ये जो मैंने, ठीक है, एकदम से ये पहले स्टार्टिंग में कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होने लगा तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो आपने बताना है यहाँ तक। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही करंट मैक्सिमम हो गया सर्किट में, मैक्सिमम जब यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो गया इंडक्टर में, तो उसके बाद अगेन डायग्राम में देखेंगे कि करंट वहाँ पर जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर हो गई। तो ये वहाँ पर ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक इंडक्टर में। तो वो प्रोसेस क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ, क्योंकि जो कैपेसिटर अब हमारा जिसमें चार्ज पूरा डिस्चार्ज हो गया है वो भी अपोजिट पोलैरिटी में क्या लगा होने, रिचार्ज लगा होने। क्योंकि जो एनर्जी इंडक्टर में मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर हो चुकी थी, अब वो ही किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। लेकिन जो कैपेसिटर होगा वो कैसे चार्ज होगा, वो चार्ज होगा अपोजिट पोलैरिटी। मतलब जो पहले जो पॉजिटिव प्लेट थी अब वो नेगेटिव हो जाएगी, अपोजिट। आपने बताना है कि रिचार्ज करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, उसकी पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ तक, और धीरे धीरे यहाँ 0 हो गया था, धीरे धीरे बढ़ेगा और यहाँ तक मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगेन वो कैपेसिटर क्या हो गया, हमारा फुली चार्ज्ड हो गया, फुली चार्ज्ड। और जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो गया तो जो करंट था, मैग्नेटिक करंट, वो किस में चेंज हो गया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो करंट वहाँ पर कितना हो गया, 0 बता देंगे। यहाँ पर करंट क्या हो गया, 0 हो गया। इस केस में यहाँ पर 0 हो गया है करंट। अब अगेन आपको पता है कि यहाँ पर चार्ज हमारे पास क्या हो गया है, इस पॉइंट पर अगेन मैक्सिमम हो गया है। तो अब धीरे धीरे ये क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया। तो उसके बाद जो करंट है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, और इंडक्टर में करंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर अगेन मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद मैक्सिमम होने के बाद अगेन करंट यहाँ पर जो कैपेसिटर है अगेन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। और यही प्रोसेस आपने बताना है बार बार, क्योंकि यही हो रहा है, रिपीट ओवर एंड अगेन, यही रिपीट आपने अगर चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर चार्ज आपने बताना है 0 हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैंने बता दिया ना, इस पॉइंट पर आपने बताना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपने ड्रॉ किया है,
यहाँ पर इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर करंट क्या था, मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो गया जब चार्ज कैपेसिटर फुली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और इस पॉइंट पर अगेन, इस पॉइंट पर अगेन चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम, लेकिन पोलैरिटी क्या थी उसकी, अपोजिट, और करंट भी जीरो हो गया। इस पॉइंट पर करंट क्या है, जीरो, यहाँ पर जीरो। और फिर अगेन जैसे ही कैपेसिटर यहाँ पर क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ, तो यहाँ पर करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। करंट यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम, लेकिन पोलैरिटी क्या थी, चेंज थी। यही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल इजी है यहाँ पर, ठीक है। तो कभी आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ना, ये ब्लैक पेन से, तो ये देखेंगे आप, ये आपने कहाँ पर ड्रॉ किया था, आपने एसी करंट को रिप्रेजेंट किया था। आपने किस तरह के करंट को, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये वही प्रोसेस हो रहा है, करंट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पर, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो और साथ में ये तो जो करंट है, करंट ये साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और जो चार्ज है, जो चार्ज का केस है यहाँ पर, तो मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो कॉस वाली जो वेव होती है, देखो कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज्ड है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये पीछे से, मतलब ये पहले से ही क्या है, स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जो कोसाइन वेव होती है हमारी, वो यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं होती है, वो जीरो से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि करंट जीरो है, लेकिन उसी टाइम कैपेसिटर हमारा जो चार्ज है वो तो फुली चार्ज है हमारा कैपेसिटर, तो वो पहले ही चार्ज हो चुका है। तो ये वाली जो वेव होगी, ये कौन सी वेव है स्टूडेंट्स, ये कॉस वेव है। जो चार्ज है, करंट साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चार्ज यहाँ पर कॉस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह का जो ऑसिलेशन होता है ना, तो ये आपने स्टडी भी किया था, तो इसको आप ऑसिलेटरी मोशन भी यहाँ पर कह सकते हो। और आपको ये भी पता है कि जो आपने कैपेसिटर को जो आपने क्या किया, चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो वो जो बैटरी की हेल्प से आपने उसको चार्ज किया, तो वो डीसी करंट था। डीसी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एसी में, और ये करंट किस में आया, एसी में आया। तो यहाँ पर ये डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहे हो आप ऑसिलेशन में। यही कन्वर्जन हो रहा है कि आपने बैटरी की हेल्प से तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर किया था, लेकिन उसके बाद आपने उस डीसी को या आपने किस में चेंज कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर दिया। डायरेक्ट करंट को किस में चेंज कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पर आपने कन्वर्ट कर दिया है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पर तो हमारे पास एक तरह से ये भी मैं बता सकती हूँ कि जो ऑसिलेशन, जो एनर्जी का ऑसिलेशन जो यहाँ पर हो रहा है बिटवीन कैपेसिटर और इंडक्टर, ये कैसा हो रहा है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह की ऑसिलेशन को आप क्या बता सकते हो, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि द ऑसिलेशन हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है एलसी ऑसिलेशन की, वो वैल्यू ये होती है 1/2 पाई √LC। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, एलसी ऑसिलेशन की। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन
रखेंगे आप याद, 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये फ्रीक्वेंसी है LC ऑसिलेशन की, ठीक है। और एक्चुअल में तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो ऑसिलेशंस होते हैं ना LC सर्किट में, वो अनडैम्प्ड नहीं होते हैं, द ऑसिलेशन आर नॉट अनडैम्प्ड, बट वो कैसे हो जाते हैं, डैम्प्ड भी हो जाते हैं, डैम्प्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड हो जाता है कुछ टाइम के बाद वो डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ, और अल्टीमेटली वो डाई भी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो LC जो सर्किट है वहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं है कि प्योर इंडक्टर है कि प्योर कैपेसिटर है कि जहाँ पर आप रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हो। एक्चुअल में जो LC जो सर्किट होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस भी रहेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी रहेगी। तो जो रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या होगा कि जैसे ही जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हीट में भी, ठीक है। एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि I²RT, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी है वो हीट में भी कन्वर्ट हो जाएगी जब करंट I फ्लो करेगा सर्किट में से कुछ ना कुछ टाइम में से। तो वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा LC ऑसिलेशन का वो डिक्रीज हो जाएगा, और उस तरह कैसा होगा, वो एक तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसे बनेगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन यूं करके चलेगा, पहले ज़्यादा फिर कम और धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा टाइम के साथ। तो कैसा होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन मीन दोज हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद टाइम एंड अल्टीमेटली डाइज ऑफ, ठीक है। जो एक्चुअल में जो LC जो सर्किट होता है वहाँ पर जो ऑसिलेशन होता है वो अनडैम्प्ड नहीं होता है, बट वो कैसा होता है, डैम्प्ड होता है। क्योंकि किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, फाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से। ऐसा नहीं है कि हमने जो LC सर्किट लिया है वो प्योर LC है, कि उसमें हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया हुआ है। प्योर तो आप बनाना इम्पॉसिबल ही है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी आपकी हीट में भी कन्वर्ट हो जाएगी जब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा कुछ टाइम के लिए। तो उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का वो डिक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ, और इस तरह से ये जो किस तरह का ऑसिलेशन यहाँ पर बनेगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो आपने बता देना है। क्योंकि जो साइन वेव जो फंक्शन है यहाँ पर जो करंट है वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चार्ज यहाँ पर कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और जो इंडक्टर है वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, तो उसमें जो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होगा वो करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा। और जो कैपेसिटर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी, और उसमें जो ऑसिलेशन होगा वो चार्ज की वजह से होगा। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। जब आप उसको बैटरी की हेल्प से आप चार्ज कर दोगे तो फिर उसके बाद आपने आगे का प्रोसेस आप करोगे। तो फिर कैसे आपने आगे की चार्ज, कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होगा, और इंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, और इंडक्टर को आपने बैटरी की हेल्प से क्यों चार्ज नहीं किया, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर EMF इंड्यूस हो रहा है, तो वो मैक्सिमम चार्ज को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, एकदम से वो स्टोर नहीं करेगा। क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, चार्ज को स्टोर करने की। ओके।